आज एक चालाक और घमंडी लोमड़ी का घमंड चूर चूर होने वाला था। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत जंगल था, लेकिन इस खुशहाल जंगल में एक समस्या थी। वहां रहती थी एक लोमड़ी, चालिनी। वो बहुत चालाक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। वो हमेशा कहती, इस जंगल में सबसे तेज दिमाग मेरा है, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। जंगल के छोटे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह अक्सर अपनी चालाकी से उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका खाना छीन लेती थी। उसी जंगल में एक छोटा लेकिन बेहद समझदार खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बुद्धि से समस्या हल कर देता था। एक दिन उसने देखा कि लोमड़ी ने एक गिलहरी को धोखा देकर उसके गाजर छीन लिए। गिलहरी रो रही थी। चिंटू को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, ये लोमड़ी तो अब गिलहरी को भी परेशान करने लगी है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे जंगल को परेशान करेगी। अगले दिन चालिनी ने जंगल में घोषणा की, सभी लोग ध्यान से सुनो। मैं एक खेल खेलने जा रही हूँ। जो मुझे हरा देगा उसे मैं अपना सारा खाना दे दूंगी। अब बताओ, कौन कौन खेलना चाहेगा? हे भगवान, फिर से नया खेल। पिछली बार की तरह ये लोमड़ी हम सबको मूर्ख बनाकर सबका खाना खा जाएगी। शायद इस बार उसे हराने का मौका है। लेकिन असल में ये भी लोमड़ी की चाल थी। वो हर बार कोई नया खेल बनाती और दूसरों को उलझा कर जीत जाती। चिंटू आगे आया और उसने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तुम इतने छोटे से खरगोश, तुम भला मेरा मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हें यकीन है कि तुम खेलना चाहते हो? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि खेल के नियम सिर्फ तुम नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर तय करेंगे। चालिनी हंस पड़ी। उसने सोचा, ये तो आसान है। ये छोटा सा खरगोश भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन आगे जो हुआ उसे देख पूरा जंगल हैरान रह गया। अगले दिन खेल शुरू हुआ। खरगोश बोला, पहला खेल है पहेली। यह दिमाग की परीक्षा होगी। हाँ हाँ, पूछो पूछो, मेरे पास बहुत दिमाग है। अच्छा, तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? लोमड़ी सोच में पड़ गई। पानी? अरे नहीं। पेड़? नहीं नहीं, क्या हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वह हार मान गई। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। चिंटू मुस्कुराया और बोला, उत्तर है उम्र। उम्र जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। चालिनी को पहली बार हार का स्वाद मिला। दूसरा खेल। अब चालिनी की बारी थी। उसने कहा, अब हम दौड़ लगाएंगे। जो नदी के पास पहले पहुंचा वो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन रास्ता वही होगा जो जंगल के बीच से जाएगा। लोमड़ी ने हामी भरी और दौड़ शुरू हुई। लोमड़ी तेजी से भागी, लेकिन चिंटू की रफ्तार उससे काफी कम थी। दौड़ते दौड़ते जंगल के बीच में एक मोड़ आया, जहां 3 रास्ते थे। चालिनी ने बिना सोचे सबसे चौड़ा रास्ता चुन लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सबसे लंबा रास्ता था। जब चिंटू वहां पहुंचा तो उसने रुककर पहले सोचा, फिर समझदारी से घुमावदार रास्ता चुना। जब लोमड़ी आखिरी लाइन तक पहुंची तब उसने देखा खरगोश जीत चुका था और सारे जानवर तालियां बजा रहे थे। ये सब देख लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये सब तुम लोगों की चालाकी है। तुम सबने मिलकर बेईमानी की है। हमने कोई बेईमानी नहीं की है चालिनी। हमने सिर्फ बुद्धि से काम लिया। और हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करना गलत नहीं होता। चालिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो सर झुका के वहां से चली गई। अब तीसरा और आखिरी खेल तय हुआ। चिंटू बोला, अब हम सच बोलने वाला खेल खेलेंगे।
सच बोलने वाला खेल? ये कैसा खेल है? इसमें जो पूछा जाएगा उसका सही जवाब देना है। जो भी झूठ बोलेगा वो हार जाएगा। चालिनी मुस्कुराई। उसने सोचा, ये तो सबसे आसान है, सिर्फ सच बोलो और खेल जीत जाओ। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। तभी चिंटू ने कहा, ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें सच सच बताना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? ये सुनकर चालिनी चौंक गई। अगर वह हाँ कहती तो सब जानवर नाराज हो जाते, अगर नहीं कहती तो झूठ बोलती। वो चुप हो गई। पूरा जंगल उसकी तरफ देख रहा था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने कई जानवरों को धोखा दिया है। उन्हें धोखा देकर मैं उनसे उनका खाना चुरा लेती थी। ये सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। मैं जीतने के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि इससे दूसरों को दुख होता है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में और दूसरों की मदद करने में है। लोमड़ी के आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, आज से मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी और दूसरे जानवरों की मदद भी करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।